हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 24 घंटे में बदला लिया, लेकिन ये भारी पड़ेगा। ओहो, यही तो बात है। बड़े वो क्या सोच के बड़े हमने बदला ले लिया, मतलब हमने 24 घंटे में ही 24 घंटे में बदला अभी लिया। ईरान क्या करता है? ईरान नहीं चुप रहेगा। अगर इन्होंने ईरान पे कोई अटैक किया, आप कमेंट से तो यही पता चला था मुझे जब आपने लिखे हुए थे कि कुछ मिसाइल्स इन्होंने भी छोड़े हैं, तो इनको क्या लगता है ईरान चुप बैठेगा इनके सामने? वो तो अभी इनको बताएगा। इन्होंने जो इस टाइप से कर लिया ना, अपने लिए मुसीबत ले ली है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इनको पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि इंडिया जो है ईरान के साथ है। पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। जब इंडिया ईरान वर्सेस पाकिस्तान है, कोई शक ही नहीं है ईरान के साथ होगा। ये पता नहीं कौन से अपने खाली पुलावों में बैठे हुए, वो हम बैठे हुए अपना सोच रहे हैं। इसलिए नहीं है, ईरान के साथ होने का रीजन है रीजन भी ठीक है, बताया भी है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो बिल्कुल तो जो भी कंट्री है तुम पे करेगी। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं। तो चलो शुरू करें। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है ईरान से। दरअसल आपको पता ही होगा कि कल सुबह खबर आई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागी हैं और पाकिस्तान पर ड्रोन से भी हमले किए हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर। तभी से ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान इसका बदला ले सकता है और ऐसा ही हुआ है। दरअसल आज देर रात पाकिस्तान की सेना ने ऐलान किया है कि उन्होंने ईरान के अंदर एक बड़ी मिसाइल स्ट्राइक करी है। जी हाँ, इन्होंने ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है और ये हमला इतना जबरदस्त था कि कम से कम 7 ईरानी लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें ईरान का एक कमांडर भी शामिल हो सकता है। हालांकि ईरान की सेना का कमांडर मारा गया है या नहीं, इसके कंफर्मेशन आने वाले कुछ घंटों में ईरान की सेना दे देगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान के इस हमले में ईरान की सेना का कमांडर मारा गया है तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। ईरान छोड़ेगा के तहत पाकिस्तान की सेना पर हमला कर सकता है, जो कि युद्ध का आगाज हो सकता है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि उसका ईरान के साथ युद्ध हो, इसीलिए ईरान पर हमला करने के बाद पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हमने जिस ईरान के इलाके में हमला किया है, जिसे ईरान सिस्तान कहता है और पूरी दुनिया उसे ईरानी बलूचिस्तान कहती है। असल में ये पहले बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में ईरान के हिस्से में चला गया। इस इलाके में हमने जो ये मिसाइलों से हमला किया है, इसमें हमारा टारगेट थे मिलिटेंट। जी हाँ, इन्होंने ईरान की सेना शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि हमने वहां पर कुछ आतंकी गुट थे, उन पर ये मिसाइलें दागी हैं, हमारा टारगेट वही थे। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने हमला जरूर कर दिया है अपने देश के लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे है कि उसने हमला ईरान पर किया है, जो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा बदला लेने से। इसीलिए इस मामले को वो प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमला होना ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है। 1980 में ईरान इराक युद्ध के बाद आज 43 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि किसी देश ने ईरान की जमीन पर मिसाइलों से हमला किया हो ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो इजराइल ने भी कुछ अटैक किए हैं, लेकिन ऑफिशियली 43 सालों के बाद पहली बार हुआ है कि ईरान की जमीन पर विदेशी मिसाइल आकर गिरी हो और उस देश ने माना भी हो, हाँ कि जी हमने ईरान पर यह मैसिव हमला किया है। ऐसे में ईरान इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला और मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सेना तैयार रहे बदले की कार्रवाई के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में अगर ईरान बदला ले लेता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला कर देता है, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान के लिए इस समय सबसे टॉप प्रायोरिटी है उनके देश की सुरक्षा। अगर वो बदला नहीं लेंगे तो इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इन सभी को यह संदेश जाएगा कि ईरान को तो कोई भी एक छुट भैया देश पीट कर चला जाता है, ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में अपने दुश्मनों को भी संदेश देने के लिए वो पाकिस्तान से बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों में भयंकर युद्ध की शुरुआत हो सकती है, और ये युद्ध वाकई में भयंकर होगा, क्योंकि परसों जब ईरान ने हमला किया था ना पाकिस्तान पर, तो उसने ये नहीं कहा कि उसने टेररिस्ट मार गिराए हैं,
उसने कहा था कि हमने सुन्नी टेररिस्ट मार गिराए हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि ईरान एक शिया बहुल देश है और पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और इनकी लड़ाई जगजाहिर है। ऐसे में ये लड़ाई भयंकर रूप ले सकती है क्योंकि दोनों ग्रुपों के बीच में जो हेट है वो एक्सट्रीम लेवल का है। लेकिन आप में से कई लोग परसों से ही मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि यार उधर से ईरान ने हमला कर दिया है तो क्या इधर से भारत को काम पर नहीं लग जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों में काफी आतंकी हमले बढ़े हैं, तो क्या हमें भी एक स्ट्राइक नहीं कर देनी चाहिए पीओके में? तो देखिए इस पर आज शाम को हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये भी देखेंगे कि क्या भारत का ये बेस्ट चांस है पीओके लेने का, उसमें अलग से चर्चा होगी। और हाँ, ईरान पाकिस्तान के बीच में कुछ भी होगा सबसे पहले आपको यही जानने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पाकिस्तान फंसेगा, बुरा फंसेगा। उसने देखिए ईरान कुछ ना कुछ तो करेगा तो सही, क्योंकि अब जब इन्होंने वापस इनको वहां पे अटैक किया अगर तो ईरान का कमांडर को कुछ हो गया तो वो बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स। मैं तो कहती हूँ अगर कमांडर नहीं भी हो उन्होंने तुम्हारी धरती पे ये किया है और पाकिस्तान जैसा देश, और तुम्हारे वहां पे उन्होंने टेररिस्टों को खत्म करने के लिए किया था और तुम उसके लिए तुम टेररिस्ट के साथ हो, अपने देश में टेररिस्ट पाल के रखे हो। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम तुम्हारे वही तो उसने वही चाल चली, वो बस अब वो यही गेम खेलेगा। अब ईरान को छोड़ना नहीं चाहिए ताकि इनको सबक पाकिस्तान को पता चले कि ये जो चाल तुम चल रहे हो कि हमने टेररिस्ट को किया है, ये चाल नहीं चलेगी, क्योंकि ये टेस्ट कर रहे होंगे देखने के लिए कि अगर ईरान में ये चाल चल गई तो कल को इंडिया के साथ ये चाल चलेंगे। तो ईरान को मुंह तोड़ जवाब इनको देना चाहिए ताकि ये हिम्मत नहीं करे वापस बोलने की कि तुम्हारे यहाँ पे हैं टेररिस्ट, हमने उनको किया। और पता चल जाएगा जो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम एटमी पावर। हाँ, अब पता चलेगा एटमी पावर कितना काम करती है, वो पता चल जाएगा। नहीं, हम तो ये देखना चाहेंगे कि एटमी पावर के पास टैंकों में तेल है कि नहीं है, मुझे तो ये पता करना है, वो देखने की बात है। मगर एस्केलेट हो रहा अच्छी बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए तो अच्छी बात नहीं है। बात तो सीरियस है, पर पाकिस्तान में है ही ऐसा, जहाँ देखो वहाँ गंद खोल के बैठा हुआ है। मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए हर जगह ही हो रहा है, वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। वही तो हो रहा है कि जगह जगह ब्रेकआउट हो रही हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। होप तो यही है कि शांति रखें। वही तो, अदरवाइज मान लीजिए आप देखिए हर जगह अगर वॉर होने लग गई तो इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही दुनिया जा रही है। अगर हर जगह एक दूसरे से फाइट ही चल रही है तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। गलती से कोई ना कोई कहीं फेंक देगा, पाकिस्तान जैसा ही दूसरा और गुस्सा आ जाएगा, वो और तेज करेगा, यार लो सब लोगों लड़ाई झगड़ा हो गया। पाकिस्तान जैसे ही जो है देश, वही ये सब तमाशे कर सकते हैं, बिना दिमाग लगाए काम करना और पूरा वर्ल्ड वॉर शुरू करना। और ये सारा बखेड़ा शुरू किससे हुआ था? टू बी फ्रैंक, रशिया से। वो यूक्रेन रशिया की वॉर से, तब से पहले रशिया ने यूक्रेन को किया, उसके बाद वहां पे हमास ने किया, उसके बाद यहाँ सारे बखेड़े शुरू हो रहे हैं। मगर स्टार्टिंग जो हुई थी रशिया के पहली वॉर जो सुनी थी वो सुनी थी। बिल्कुल। पर देखते हैं क्या होता है और क्या इंडिया को इसका फायदा उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हमारे पास, मेरे को तो है कि अगर हमें उतनी ताकत है, हम इंडिया जो है कोई वॉर मिल जाएगा, दिस इज द बेस्ट टाइम मिलेगा। पहले आपको चाइना की जीडीपी को उड़ाना है, अब इतने साल और वेट करते रहे, जो मिल रहा है वो ले लो पहले भैया। मेहनत करिए, काम धाम करिए, मेहनत भी कर लेंगे, भी पैसा मत इंडिया जाया करे, फिर तो पता नहीं कब मिलेगा पीओके। बिल्कुल पैसा जाया मत करो, पहले खुशहाल हो जाओ, फिर सब चीजें खुद ही आ जाएंगी। चलो भैया, आप बताओ भैया, मैं तो कहती हूँ अब लेना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत डेवलप कंट्री बनो, फोकस। और मोदी जी का थिंक टैंक भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो यही बोलेगा भैया पैसा हमने वेस्ट नहीं करना, प्रोग्रेस में लगाओ, लोगों की एजुकेशन में लगाओ, देश को आगे लेके जाओ, हमें बीट चाइना को करना है, ना कि आलतू फालतू बैंकक्रप्ट कंट्री से लड़ते रहेंगे। वो तो खुद ही बैंकक्रप्ट है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो इंडिया के पास तो ऑप्शन है। चलो भैया, आप भी बताना आपको क्या लगता है। चलते हैं, अगर पाकिस्तान बुरा फंसा है ये तो फॉर श्योर है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, ईरान क्या करता है इनके साथ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।